यहूदा इस्करियोती का पश्चाताप और चूक। ये शीर्षक सुनकर थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को असुविधा हुई होगी कि यहूदा इस्करियोती का पश्चाताप। सच्चाई है कि यहूदा ने जो कुकृत्य किया था और उसके कारण उसके सभी साथी शिष्य और सभी इतिहासकार और सब लोग उसका कुछ भी वर्णन नहीं करते हैं। वो एक तरह से भुला दिया जाता है, मिटा दिया जाता है। और सही है कि हम उसको नायक के रूप में पेश नहीं कर सकते, लेकिन बाइबल में जितने भी पात्र हैं और जिन भी बातों का वर्णन है, उसके पीछे परमेश्वर की कोई मंशा है और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर ने उसको लिखवाया ताकि आपके और मेरे लिए वो शिक्षा का कारण बने। और हम यहूदा इस्करियोती के विषय में देखें, जब उसने ये काम नहीं किया था, उसके पहले बहुत सी जगहों पर उसका वर्णन है, किंतु यीशु मसीह को पकड़वा देने के बाद केवल मत्ती और लूका उसका उल्लेख कुछ पदों में करते हैं। भविष्यवाणी के रूप में हम पुराने नियम में जकरिया उसके 11वें अध्याय के 12वें और 13वें पद में देखते हैं, और भजन संहिता 109 के 8 में भी हम इस पात्र का उल्लेख पाते हैं प्रतीकात्मक रूप में। पर मत्ती उसके 27वें अध्याय में और प्रेरित उसके पहले अध्याय में मत्ती ने और लूका ने इसके विषय में थोड़ा थोड़ा वर्णन किया है। किस प्रकार से क्या हुआ यीशु मसीह को पकड़वाने के बाद। लूका ने अपने सुसमाचार में इसका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन जब वो कलीसिया का इतिहास लिख रहा था, अर्थात प्रेरितों के काम में, उसने इस पात्र का 2 पदों में उल्लेख करके इसकी मृत्यु के विषय में बताया है। और आज मैं जिस विषय पर आपसे चर्चा कर रहा हूं और उसका शीर्षक है यहूदा का पश्चाताप और उसकी चूक। किस प्रकार से उसने पश्चाताप किया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय में जाते हैं और जब हम उसके 3 पद को देखते हैं, वहां पे लिखा है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया है तो वो पछताया। यहां पर मत्ती इस बात का उल्लेख करता है कि जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया और जब उसने देखा कि वो दोषी ठहराया जा रहा है, अदालत में उसके विरुद्ध में बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, उसके विरोध में बहुत सारी साक्ष्यां खड़ी की जा रही हैं और उसको जितने याजक महायाजक पुरनिये हैं वो तन मन से उसको दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। और तब लिखा है, तो वो पछताया। जो पश्चाताप होता है उसका जो पहला चरण है और वो है पछतावा। जब मनुष्य को ये महसूस होता है कि जो उसने किया वो गलत था, जब तक उसको इस बात का एहसास नहीं होगा कि उसने गलत किया है, वो कभी पश्चाताप नहीं करेगा। ये पश्चाताप नहीं है पछताना, लेकिन इस बात का द्योतक है कि उसको लगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, मैंने गलत काम कर दिया है
और इसलिए वो उस बात के लिए दुखित होता है, शोकित होता है, और लिखा है कि वो पछताया। और उसके बाद जो दूसरा चरण है कि अपनी गलती को मान लेना, ना सिर्फ मान लेना लेकिन उसको छोड़ना भी। और लिखा हुआ है, जब हम मत्ती 27 के 3 के दूसरे भाग में जाते हैं, वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। जो मूल्य उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए लिया था, उसको अब वो वापस कर देना चाहता है। वो उसको अपने पास रखना नहीं चाहता है। और लिखा है कि ना सिर्फ वो पछताया, लेकिन अब वो उन लोगों के पास, याजकों और पुरनियों के पास, वो चांदी के 30 सिक्के लेकर आ रहा है कि भैया इसको ले लो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझको ये नहीं करना था, लेकिन अब मैं इन पैसों को अपने पास नहीं रखना चाहता, मैं इसको तुम्हें वापस कर देना चाहता हूं। और ना सिर्फ वो उन पैसों को वापस लेकर आता है, लेकिन जब हम चौथे पद को देखते हैं तो वहां पर वो कहता है, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। वो उन याजकों और पुरनियों के सामने इस बात को स्वीकार करता है कि मैंने निर्दोष को, यीशु मसीह को वो बोलता है कि यीशु मसीह निर्दोष हैं और मैंने निर्दोष को पकड़वा के बहुत बड़ा पाप कर दिया है। वो इस बात को भी स्वीकारता है, उनके सामने अपनी इस गलती को मानता है कि ये उचित नहीं हुआ, मैंने ये उचित नहीं किया कि मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को पैसे की लालच में आकर कि मुझको धन मिलेगा, उसको मैंने पकड़वाया है, ये मैंने पाप किया है। और इसलिए वो उन पैसों को लेकर उनके पास आता है, लेकिन वो उस पैसों को स्वीकार नहीं करते और कहते हैं कि तू जान, तूने जो किया उसका तू ही अंजाम भुगत, हम कुछ नहीं जानते। और तब लिखा है कि तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया। वो उन सिक्कों को अपने परिवार के लिए, अपने लिए नहीं रखता है, लेकिन उन सिक्कों को वो जब वापस नहीं लेते हैं तो उनको वो मंदिर में फेंक देता है और फेंक कर वो चला जाता है। अर्थात वो उस गलती को, जिसको उसने पैसों की लालच में, बुद्धिहीनता के कारण या जो भी कारण हो, इस विषय में मैंने यहूदा इस्करियोती के 2 भाग में वर्णन किया है। भाग 1 और भाग 2 में उसकी 15 कमजोरियों का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने उसको इस चरम पाप तक पहुंचा दिया। छोटी छोटी गलतियां थी, लेकिन उसने उनको नजरअंदाज करके उन पर बना रहा और उसका परिणाम ये हुआ कि आज वो पछता रहा है, आज वो उस पैसे को वापस करना चाहता है, आज वो यीशु मसीह को छुड़ाना चाहता है, लेकिन अब वो कुछ भी करने में कामयाब नहीं हो रहा है, उसको सफलता नहीं मिल रही है, उसको धुतकार दिया जाता है। तू जान, तूने हमसे पैसा लिया और यीशु मसीह को पकड़वा दिया, अब आगे के लिए तू जान। और तब वो उस मूल्य को, उस पैसे को मंदिर में फेंक देता है। और इस प्रकार से वो सोचता है कि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा हूं, मैंने गलती मान ली, मैंने गलती में जो लिया था पैसा उसको वापस कर दिया, और मैंने इस बात का भी
इन याजकों और महायाजकों और पुरनियों के सामने उल्लेख किया है कि मैंने निर्दोष को पकड़वाया है, और वो सोचता है कि मैंने अब पश्चाताप किया, और उसके बाद वो सबसे बड़ी गलती कर जाता है। और वो गलती करता है जब हम 27वें अध्याय के 5वें पद की दूसरी लाइन को देखते हैं। वहां पर लिखा है, जाकर अपने आप को फांसी दी। जाकर उसने अपने आप को फांसी दी, अर्थात निराशा की चरम सीमा में वो पहुंच गया। वो समझ नहीं पा रहा है कि अब मैं अपने साथी शिष्यों को क्या मुंह दिखाऊं, मैं संसार के सामने किस मुंह को लेकर जाऊं कि इसने अपने गुरु को थोड़े से सिक्कों के लिए, 30 चांदी के सिक्कों के लिए पकड़वा दिया। और उसकी निराशा इस चरम सीमा पर पहुंच जाती है कि वो अपने आप को फांसी दे देता है, आत्महत्या कर लेता है। और प्रेरितों काम उसके पहले अध्याय के 18वें 19वें पद में लिखा है कि उसने जाकर अपने आप को फांसी दी, और वो पेड़ से गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी अतड़ियां बाहर आ गई और वो मर गया। यहूदा इस्करियोती के पश्चाताप में एक चूक हो गई, और यह चूक ही हमारे लिए एक शिक्षा का कारण है। जब हम इस घटना को मत्ती में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यहूदा इस्करियोती याजकों के पास जाता है, महायाजकों के पास जाता है, उनके सामने अपनी गलती को मानता है, उस पैसे को वापस करना चाहता है जो उसने लिया था, और जब वापस नहीं होता है तो उसको मंदिर में फेंक देता है, मैं इसको अपने पास नहीं रखूंगा। लेकिन इस पूरे एक्ट में, जो कि रात से सुबह तक हुआ, उसमें हम देखते हैं कि वो कभी भी परमेश्वर के सामने नहीं गया। और यही उसकी चूक थी कि उसने अपनी गलती को मनुष्यों के सामने माना, उसने मनुष्यों से उस गलती को सुधार करने का अनुरोध किया, उनसे निवेदन किया, लेकिन उसने परमेश्वर के सामने अपने निवेदन को नहीं रखा, अपनी गलती को नहीं माना, और उसके सामने उसने पश्चाताप नहीं किया। और ये एक महत्वपूर्ण चूक है जो कि यहूदा से हो गई, क्योंकि वो परमेश्वर से अलग हो चुका था। और चूंकि वो परमेश्वर से अलग हो गया था तो वो सारे निर्णय स्वयं लेता था। और यहाँ पर भी वो ये निर्णय लेता है कि मैं यीशु को छुड़ाऊंगा, पैसा वापस करूंगा, और मैं उन याजकों से बातचीत करूंगा और यीशु मसीह आज़ाद हो जाएंगे। और जब वो नहीं सफल होता है तब वो निराशा के चरम पर पहुंचकर आत्महत्या कर लेता है, मर जाता है। हम पतरस को देखते हैं, उसने भी बड़े दावे किए थे और यीशु मसीह से कहा था कि मैं तेरे साथ मरने को तैयार हूं, पर तेरा इनकार नहीं करूंगा। और यीशु मसीह ने कहा था कि आज मुर्ग बांग देगा उसके पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और पतरस दृढ़ रहता है कि नहीं, मैं यीशु का इनकार नहीं करूंगा। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, वो देखता है किस प्रकार से यीशु मसीह को बांधा गया और महायाजक के सामने, हन्ना के सामने उसको खड़ा कर दिया गया, और जब लोग उसको पहचानते हैं तो वो इनकार कर देता है। और जैसे ही मुर्ग के बांग देने की आवाज आती है, लिखा है कि वो बाहर जाकर रोने लगा।
वो किसी मनुष्य के सामने, उस स्त्री के सामने, उस सेविका के सामने जो उससे कह रही थी तू भी तो उसके साथ था, और लोग कह रहे थे कि तेरी बोली बता रही है, तू भी गलीली है, वो उनके सामने नहीं जाता, लेकिन वो परमेश्वर के सामने अंधकार में, जबकि कोई उसको देख नहीं रहा है, लेकिन वो अपने परमेश्वर से पश्चाताप कर रहा है, उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है, आंसू बहा रहा है और अपनी गलती को मान रहा है। और उसका परिणाम हम देखते हैं, परमेश्वर पतरस को फिर से उसके पुराने पद पर आसीन कर देता है, वो प्रमुख शिष्य बनकर सेवा करता है। लेकिन यहूदा इस्करियोती परमेश्वर के पास नहीं जाता। और आज इस विषय को लेने का प्रमुख कारण यह है कि जब आप अखबार उठाते हैं, जब आप टीवी के समाचार सुनते हैं, आप देखते हैं, आप सुनते हैं कि किस प्रकार से सुसाइड का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। लोगों में निराशा किस रीति से बढ़ती जा रही है और वो उस निराशा में अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। और इसमें एक बड़ा प्रतिशत जवानों का है। ये जवान अपने असफलता में, चाहे वो नौकरी पाने में हो, चाहे पैसा कमाने में हो, चाहे डिग्री हासिल करने में हो, और चाहे जीवन में कोई और कारण हो, जब वो असफल हो जाते हैं, उसमें वो ये महसूस करते हैं कि अब मेरे जीने से कोई फायदा नहीं। लेकिन जीवन वहीं तक नहीं है, जीवन बहुत लंबा है। परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन को बहुत आशीषित किया है, लेकिन मनुष्य को शैतान बरगला देता है। उसको वो कहता है कि अब तेरे जीवन से कुछ भी लाभ नहीं, और तू कैसे अपने लोगों को मुंह दिखाएगा, कैसे तू उनके बीच में जाएगा। और निराशा की चरम बिंदु पर लाकर उनको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि उसका काम ही है नाश करना। वो बचाने वाला नहीं है, वो नाश करना चाहता है। और इसी रीति से यहूदा इस्करियोती भी नाश हो गया। सब कुछ उसके पास था, बड़ा नाम था, लेकिन उसने अपनी गलती का सुधार अपने तरीके से करने की कोशिश की, और उसका परिणाम यह हुआ कि वो असफल हो गया। और जब वो असफल हो गया तो उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी असफलताओं में परमेश्वर के पास जाएं, उससे पूछें कि हमसे कहाँ पर क्या चूक हो गई है और हम इसको कैसे सुधार लें। और परमेश्वर जो प्रेम करने वाला, जो क्षमा करने वाला, जो जीवन देने वाला है, वो निश्चित रूप से आपकी सहायता करेगा, आपको मार्गदर्शन देगा, ताकि उस गलत निर्णय से बच जाएं जो कि जीवन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। निराशा के चरम बिंदु पर यहूदा इस्करियोती चला गया और उसने सोचा अब कुछ नहीं बचा है, अब कुछ नहीं रहा, और वो अपने आप को मार लेता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है। उसने मनुष्य को अपना स्वरूप दिया, रूप दिया, और उसको अपनी श्वास दी, और वो ये कहता है कि संसार का सबसे जघन्य पाप जो है वो आत्महत्या है। और इसलिए इससे बचने के लिए जरूरी है कि हम अपने संबंध को परमेश्वर से जोड़ें, परमेश्वर के पास जाएं, उससे बातचीत करें, उससे निवेदन करें और देखें कि परमेश्वर आपको और मुझको क्या मार्गदर्शन देता है, और उसके अनुसार एक अच्छा निर्णय ले सके। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम यहूदा के सिर्फ सुसाइड को ना देखें,
लेकिन उसके कारणों को देखें और ये देखें कि कैसे वो उस निराशा के चरम पर पहुंचकर गलत निर्णय ले लिया। उसने क्या चूक कर दी। यदि वो इस चूक को नहीं करता तो शायद परमेश्वर जो दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय है, वो उसके लिए अन्यंत्र कुछ और करता। हम नहीं जानते परमेश्वर क्या करता, लेकिन इतना जानते हैं कि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है और वो रास्ता निकालता है। पर यहूदा इस्करियोती ने स्वयं ही सारे रास्ते बंद कर दिए और अनंत दंड के लिए चला गया। और आज भी विश्व में यही परिस्थितियां हैं। हम लोगों को इस बात के लिए समझाएं, वो अपनी निराशा में ये गलत निर्णय ना लें, लेकिन वो अपनी निराशा में परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर उनकी सहायता करेगा। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम यहूदा इस्करियोती के लिए, उसके अधूरे पश्चाताप के लिए, जो हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया है, धन्यवाद देते हैं, ताकि इसको पढ़ें और वो गलत निर्णय लेने से हम बचें, हमारे लोग बचें, हमारे सुनने वाले बचें, जो कि उनको शैतान की अधीनता में लाकर हमेशा हमेशा के लिए नाश कर देता है। लेकिन वो अपने संबंधों को तुझसे ठीक कर सके, तेरे मार्ग में आ सके और प्रभु जी अपने जीवन के लिए उस आशीष को प्राप्त कर सके जो तू हर एक को देना चाहता है। प्रभु सबकी सहायता कर, उनके जीवनों की रक्षा कर। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।